गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो यूरेटर के पार्ट 2 वीडियो लेक्चर को आज स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में यूरेटर के ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन और उसका डायमेंशंस, लोकेशन, सिचुएशन एंड नॉर्मल कंस्ट्रक्शंस और एज वेल एज रिलेशंस ऑफ द एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द यूरेटर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। नाउ लेट्स बिगिन विद द पार्ट 2 ऑफ यूरेटर्स। सो रिलेशंस ऑफ द पेल्विक पार्ट, जो पेल्विक पार्ट में यूरेटर है, उसके अगर रिलेशंस का बात करें तो इस फिगर में आप देख सकते हो। दिस इज यूरेटर, दिस ग्रीन कलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यस दिस इज यूरेटर। और इस यूरेटर के अगर पहले हम डाउनवर्ड कोर्स में जो पोस्टीरियरली यूरेटर के पोस्टीरियरली लोकेटेड या टिश्यूज हैं और वेसल्स हैं या जो भी रिलेटेड और ऑर्गन्स हैं उसकी अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले यू कैन सी हियर इंटरनल इलियाक वेसल्स। वेसल्स मतलब वेन एज वेल एज आर्टरी दोनों का बात कर रहे हैं। तो दिस इज कॉमन इलियाक आर्टरी एंड कॉमन इलियाक वेन, कॉमन इलियाक आर्टरी, कॉमन इलियाक वेन। और ये डिवाइड हो रहा है एक्सटर्नल इलियाक में एंड इंटरनल इलियाक में। तो इंटरनल इलियाक आर्टरी एज वेल एज इंटरनल इलियाक वेन ये पोस्टीरियर रिलेशन में है यूरेटर के। Along with it, we have the lumbosacral trunk, the nerves of the lumbar as well as sacral origin, the spinal nerves forming lumbosacral trunk, that is also in posterior relation to the ureters. और उसके अलावा we have one more posterior relation जो यहाँ पे visible नहीं है, bony relation है, that is the sacroiliac joint, sacrum or ilium part of the hip bone. This yellow shaded area is the हिप बोन। तो हिप बोन में जनरली जो सैक्रम और हिप बोन का जॉइंट है दैट इज नोन एज सैक्रोइलियक जॉइंट, दैट इज आल्सो इन पोस्टीरियर रिलेशन टू द यूरेटर। देन डाउनवर्ड कोर्स में ही अगर लेटरल रिलेशन का बात करें सो वी हैव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन लेटरल रिलेशन जो कि आप फिगर में देख सकते हो लेटरली मौजूद है। First one is the obturator nerve and artery and as well as obturator vein also. So obturator vessels as well as obturator nerve will be in lateral relation in the downward course of relation of the pelvic part of the ureter. And then we have inferior vesical artery as well as inferior vesical vein. Inferior vesical artery यहाँ visible है, inferior vesical vein यहाँ visible नहीं है. So inferior vesical vessels are also in lateral relation of the downward course of the pelvic part of ureter. And we have the superior vesical vessel also. The superior vesical vessels include the superior vesical artery, this is the superior vesical artery, and the superior vesical vein too. So superior vesical artery, inferior vesical artery, obturator artery, all these are the branches of the anterior trunk of the internal iliac artery. सो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डाउनवर्ड कोर्स में पेल्विक पार्ट के रिलेशन में है, विच इज कॉमन टू बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों के ही कॉमन है। ये रिलेशंस जो मैंने डिफाइन किया है ये मेल्स में एंड फीमेल्स में दोनों में ही कॉमन है। अब जब हम पेल्विक पार्ट में ही बात करते हैं फॉरवर्ड कोर्स यानी एंटीरियर कोर्स की, तो एंटीरियर कोर्स में यूरेटर में रिलेशंस में देखोगे तो मेल्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट थोड़ा सा है रिलेशंस एंड फीमेल्स का अलग है ड्यू टू द जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। उसकी वजह से जो विसराज हैं जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम के, उसकी वजह से रिलेशंस जो हैं वो मेल में अलग हैं और फीमेल्स में अलग हैं। पहले हम मेल के रिलेशंस डिफाइन करेंगे जैसा कि फिगर में सामने दिख रहा है। डक्टस डिफरेंस विजिबल है, देख सकते हो। डक्टस डिफरेंस जो है वो एज यू कैन सी वो सुपीरियरली पास कर रहा है। दीज आर द टू यूरेटर्स, दिस इज द urinary bladder, or ductus deferens as you can see is passing superiorly from lateral to medial side, from lateral to medial side। तो पहला रिलेशन मेल्स में डिफाइन करना है, so ductus deferens that will pass superiorly from lateral to medial side and one more relation that is the seminal gland or seminal vesicle which lies below or inferiorly to the ureters, both ureters में inferiorly और below we have the seminal gland और seminal vesicle। seminal vesicle और seminal gland के पास में ही इधर ही कुछ और vesical veins हैं, छोटे small vesical veins होते हैं जो कि inferior relation में होते हैं।
यूरेटर के। सो इन केस ऑफ मेल्स एंटीरियर और फॉरवर्ड कोर्स में जो रिलेशंस हैं वो डक्टस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड फ्यू वेसिकल वेन्स हैं वो मौजूद रहते हैं। फीमेल्स का अगर बात करें तो फीमेल्स में रिलेशन में ये जो व्यू है ये देखो आप देख सकते हैं यूरेटर्स का व्यू सुपीरियरली है एंड दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिस इज यूरेटर, दिस इज यूरेटर। ये यूरेटर एक साइड से विजिबल है और राइट साइड में विजिबल नहीं हो रहा है बिकॉज ड्यू टू द ब्रॉड लिगामेंट। सो ब्रॉड लिगामेंट ही पहले ब्रॉड लिगामेंट का ही बात कर लेते हैं। ब्रॉड लिगामेंट जो है वो एंटीरियरली और सुपीरियरली प्रेजेंट होता है। जो मीडियल पार्ट में ब्रॉड लिगामेंट का यूरेटर जो है वो बिलो द ब्रॉड लिगामेंट पास करता हुआ जाता है। सो दिस इज ब्रॉड लिगामेंट और उसके नीचे से यूरेटर पास करता हुआ जा रहा है। यहाँ पे ब्रॉड लिगामेंट रिमूव कर दिया गया है ताकि यूरेटर का कोर्स जो है वो दिख सके और रिलेशंस दिख सके। अपार्ट फ्रॉम द ब्रॉड लिगामेंट जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है दैट इज द यूट्राइन आर्टरी। यूट्राइन आर्टरी यू कैन ट्रेस, दिस इज यूट्राइन आर्टरी। सो एज यू कैन सी यूट्राइन आर्टरी जो है वो लेटरली रन कर रहा है। फर्स्टली लेटरली अराउंड 2-2.5 सेंटीमीटर रन करने के बाद सुपीरियरली बाईपास करता है, सुपीरियरली क्रॉस करता है फ्रॉम लेटरली टू medial side, from lateral to medial side. So we have uterine artery in relation of the forward course of pelvic part of the ureter in case of females. एंड यूट्राइन आर्टरी के अलावा और क्या स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं जो पास कर रहा है या क्लोजली है, तो मीडियल साइड में आप देख सकते हैं वी हैव वेजाइनल आर्टरी, दिस इज वेजाइनल आर्टरी। तो मीडियली यूरेटर के वेजाइनल आर्टरी भी करस्पॉन्डली रन कर रहा है। उसके अलावा जो सुपीरियर पार्ट जो है वजाइना का, सुपीरियर पार्ट और द सर्वाइकल पार्ट ऑफ द वजाइना, उसके एंटीरियरली यूरेटर आप देख लो ये घूम के आगे, दिस इज ब्लैडर, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ से ये यूरेटर देखो आप, ये जो कर्सर मेरा पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से ये एंटर कर रहा है और एंटीरियरली जा रहा है वजाइना के। सो द अपर पार्ट और सर्वाइकल पार्ट ऑफ द वजाइना के एंटीरियरली यूरेटर रन करता है और वहां पे वो टर्मिनेट होता है एंड इंसर्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर में और ओपन अप होता है यूरिनरी ब्लैडर में। सो ये जितने भी रिलेशंस हैं ये फीमेल्स में ही मिलेंगे इन द फॉरवर्ड कोर्स ऑफ द पेल्विक पार्ट ऑफ द यूरेटर। नाउ मूविंग ऑन टू ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई यहाँ पे इसलिए है, आर्टियल सप्लाई एंड वेनस ड्रेनेज अलग अलग डिफाइन नहीं करें बिकॉज ब्लड सप्लाई के ही होमोलॉगस वेन्स जो हैं वो ड्रेन करेंगे। तो ब्लड सप्लाई के लिए इस फिगर में बहुत ही सिंप्लीफाइड फिगर है, आसानी से समझ में आ सकता है। ये कोर्स ऑफ यूरेटर, पूरा यूरेटर देख रहे हो, तो ये यूरेटर में आप देखो रीनल आर्टरी मैंने नंबर 1 यहाँ मार्क किया हुआ है। सो द अपर पार्ट, 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में यूरेटर में 3 डिफरेंट ब्रांचेस, आर्टेरियल ब्रांचेस मिलते हैं। पहले अपर पार्ट का अगर बात करें जो पेल्विस के पास है, तो दैट विल बी सप्लाइड बाय द ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। तो एक ब्रांच रीनल आर्टरी से आएगा जो सप्लाई करता है अपर पार्ट ऑफ द यूरेटर को। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे देखो गोनेडल आर्टरी में भी वी हैव मेंशन्ड 1 and 2 both. So the upper part of the ureter is sometimes also supplied by the gonadal artery and sometimes also supplied by the कोलिक ब्रांचेस ऑफ द आर्टरी। सो कोलिक आर्टरीज और गोनाडल आर्टरीज से भी कभी कभी सप्लाई मिलता है। यहाँ पे फिगर में देखो, देख सकते हो आप, यू कैन सी कि अपर पार्ट में गोनाडल आर्टरी से भी ब्रांच है। सो जो अपर पार्ट है दैट इज सप्लाइड बाय ब्रांचेस फ्रॉम रीनल आर्टरी एज वेल एज समटाइम्स फ्रॉम गोनाडल आर्टरी एंड कोलिक आर्टरी। देन टॉकिंग अबाउट द मिडिल पार्ट, एज यू कैन सी इन द फिगर, मिडिल पार्ट इज सप्लाइड बाय डायरेक्टली बाय द एओर्टा। एज यू कैन सी नंबर 2 मेंशन किया हुआ है एओर्टा के सामने, तो एओर्टा से ही ब्रांच सप्लाई दे रहा है मिडिल पार्ट ऑफ द यूरेटर को। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द यूरेटर में एओर्टा के साथ साथ ही समटाइम्स गोनाडल आर्टरी भी ब्रांचेस देता है। तो मिडिल पार्ट इज सप्लाइड बाय ब्रांचेस ऑफ एओर्टा as well as in some cases we have also branches from gonadal arteries to supply the middle part of the ureter. Terminal part और last part का अगर बात करते हैं तो as you can see we have supply from inferior vesical artery, uterine artery and so on. और अगर ये जो inferior vesical artery और uterine artery का बात करें तो बेसिकली ये internal iliac artery से branches मिल रही हैं। So internal iliac artery से ब्रांचेस जो हैं वो टर्मिनल पार्ट और थर्ड पार्ट ऑफ द यूरेटर को ब्लड सप्लाई करते हैं। और होमोलॉगसली जो ब्लड ड्रेन होगा वो ड्रेन भी ऐसे ही सिमिलरली होगा।
दैट इज कि जो अपर पार्ट से ड्रेन होगा वो रीनल वेन में ड्रेन करेगा, जो मिडिल पार्ट से ड्रेन होगा दैट विल बी ड्रेन्ड डायरेक्टली इनटू द इंफीरियर वेना कावा और थ्रू गोनाडल आर्टरीज, एंड जो टर्मिनल पार्ट है वो वहां से वेनस ब्लड ड्रेन करेगा इनटू इंटरनल इलियक वेन्स। लिम्फेटिक ड्रेनेज का बात करें तो दिस फिगर इज ऑलरेडी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। कुछ अंडरलाइन है लिम्फ नोड्स, जैसा कि 3 पार्ट्स में ब्लड सप्लाई को डिफाइन किया था वैसे ही 3 पार्ट में लिम्फेटिक ड्रेनेज डिफाइन कर सकते हैं। सो अपर पार्ट का जो भी लिम्फ है वो ड्रेन करेगा इनटू लेटरल और पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स। उसके अलावा जो मिडिल पार्ट की बात करें तो मिडिल पार्ट विल ड्रेन इनटू द कॉमन इलियाक लिम्फ नोड्स, एज यू कैन सी हियर कॉमन इलियाक लिम्फ नोड्स। एंड टर्मिनल पार्ट की अगर बात करें तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलियाक लिम्फ नोड्स पे ड्रेन करेगा। सो ये लिम्फेटिक ड्रेनेज भी पार्ट्स में ही, जैसा कि ब्लड सप्लाई अपन ने स्टडी किया वैसे ही इसको याद रखना है। Talking about nerve supply, we have sympathetic nerve supply through the root value T10 to L1 as you can see in the figure, and parasympathetic nerve fibers जो हैं वो S2, S3 and S4 रूट वैल्यू यानी सैक्रल नर्व से जो है वो सप्लाई होना है। ये जो भी रूट वैल्यूज हैं वो रीनल प्लेक्सस, एओर्टिक प्लेक्सस एंड हाइपोगैस्ट्रिक नर्व प्लेक्सस के थ्रू ही यूरेटर को सप्लाई करते हैं। जनरली ये जो भी नर्व सप्लाई रहेगा वो सारा का सारा ही सेंसरी नर्व सप्लाई रहेगा इन केस ऑफ यूरेटर्स। फाइनली क्लिनिकल एनाटॉमी का बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट्स जो आपको याद रखते हैं इन केस ऑफ यूरेटर। द फर्स्ट वन इज द रीनल कोलिक। रीनल कोलिक, कोलिक मींस पेन, तो रीनल कोलिक मींस पेन इन एनी होलो ऑर्गन और होलो विसरा। तो पेन ड्यू टू, जनरली यूरेटर में जो पेन होगा वो यूरेट्रिक कैलकुलाई की वजह से होगा। कैलकुलस या स्टोन यूरेटर में नहीं फॉर्म होता, किडनी में फॉर्म होता है, बट क्योंकि पैसेज पाथवे वही है तो किडनी से कोई स्टोन या कैलकुलस बीच में आके अगर रास्ते में कहीं यूरेटर में फंस सकता है तो वहां पे और रीनल कोलिक डेवलप कर सकता है। सो रीनल कोलिक जो भी डेवलप होता है उसके साथ ही स्पाज्मोडिक पेन रहता है जो यूरेटर में होता है। एंड जो रीजन है फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लॉइंस में ही पेन स्टार्ट होता है, बट दैट कैन रेडिएट्स टू ग्रोइन, स्क्रोटम और लेबियास मेजर्स इन केस ऑफ फीमेल्स, एंड टिप ऑफ द यूरेथ्रा और पेनिस इन केस ऑफ मेल्स, एंड along till inner side of the thigh। कारण क्या है कि ये जो डर्मेटोम्स हैं T11 to L2, ये T11 to L2 के डर्मेटोम्स हैं जो ये मैंने बताया, इस वजह से पेन भी वहीं पे रेफर हो रहा है क्योंकि अपन ने पीछे सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई देखा दैट इज फ्रॉम T10 to L1। तो क्योंकि ये जो सेगमेंटल नर्व्स हैं वो सेम सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज वाई पेन जो है वो रेफर करता है, रीनल कोलिक का पेन वो लॉइन से ग्रोइन तक में रेफर करता है एंड टिल इनर साइड ऑफ द थाई तक जाता है। ये जो पेन डेवलप होगा रीनल कोलिक, दिस विल बी ड्यू टू यूरेट्रिक कैलकुलस इम्पैक्शन। और ये जो इम्पैक्शन होता है जनरली, ये जो हमने प्रीवियस वीडियो में 3 नॉर्मल कंस्ट्रक्शंस पढ़े थे 3 अलग अलग साइड पे, एक तो पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन पे पढ़ा था, एक हमने पेल्विक ब्रिम पे पढ़ा था, और एक हमने वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन पे। 3 इन लोकेशंस पे हमने नॉर्मल कंस्ट्रक्शंस यूरेटर्स के पढ़े थे। तो इन नॉर्मल कंस्ट्रक्शन ऑफ यूरेटर्स पे ही जाके ये स्टोन कहीं इम्पैक्ट हो सकता है, फंस सकता है। 3 मिलीमीटर ही डायमीटर है, तो आप समझ सकते हैं कितना छोटा डायमीटर है। तो ये कोई भी छोटा सा स्टोन इन कंस्ट्रक्शंस में जाके लॉज हो सकता है और वहां पे ड्यू टू दी सेंसरी नर्व्स पेन या रीनल कोलिक डेवलप हो सकता है। तो ये क्लिनिकल एनाटॉमी था यूरेटर्स का। दैट इज ऑल फॉर यूरेटर्स, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर नाउ वी विल बिगिन विद पेल्विस। तो ब्लैडर डिस्कस करना चाहिए, यूरिनरी ब्लैडर, बट पहले पेल्विस डिस्कस करेंगे, वॉल्स एंड बाउंड्रीज ऑफ पेल्विस डिस्कस करेंगे, एक आइडिया रह जाए पेल्विस का, उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट ब्लैडर्स एंड देन यूरेथ्रा। That is all for today. Thank you so much. Stay home, stay healthy.